हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विल बी योर्स में। और साथियों, एक बार फिर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। दोस्तों, जैसा कि पिछली क्लासेस में हमने मैथ्स के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक परसेंटेज को कवर किया था और पार्ट 1, 2, 3 एंड 4 में हमने वो पूरा कंटेंट ईजिली कवर कर लिया था। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम मैथ्स के एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस को कवर करेंगे। तो दोस्तों, पार्ट 1 के द्वारा हम शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रॉफिट और लॉस क्या होते हैं और उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों, जब हम कोई सामान खरीदते हैं तो वो उस सामान का होता है कॉस्ट प्राइस, मतलब जितने रेट पे हमने कोई ऑब्जेक्ट खरीदा तो वो रेट होता है उसका कॉस्ट प्राइस। और हम यदि उस सामान को बेच दें तो जितने रुपए में हमने वो सामान बेचा वो होता है उसका सेलिंग प्राइस। तो दोस्तों, प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब ये आपको मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ। दोस्तों, लेट्स सपोज आपने कोई सामान 100 रुपीज़ में ख़रीदा और आपने उसको बेचा, उसका सेलिंग प्राइस लेट्स सपोज 110 रुपीज़, मतलब 100 रुपये में सामान खरीदा और 110 रुपीज़ में बेच दिया। तो दोस्तों, ईजिली आप देख सकते हो आपको 10 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है, आपको गेन हुआ है 10 रुपीज़ का, राइट। तो ये प्रॉफिट आपने कैसे कैलकुलेट किया दोस्तों? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ देखिए दोस्तों, प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं हम? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, राइट। तो दोस्तों, अब हम इजीली लॉस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। लॉस के लिए क्या करेंगे दोस्तों? हम कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अब इसके लिए भी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज आपने कोई ऑब्जेक्ट 100 रुपीज़ में ख़रीदा, उस ऑब्जेक्ट का कॉस्ट प्राइस है दोस्तों 100 रुपीज़, और आपने उसको बेचा सेलिंग प्राइस लेट्स सपोज 80 रुपीज़ में। आपने 100 रुपये में ख़रीदा और 80 रुपीज़ में बेचा। तो दोस्तों, आप देख सकते हो आपको 20 रुपये का नुकसान हो रहा है, आपको लॉस हुआ 20 रुपीज़ का। तो आपने कैसे कैलकुलेट किया दोस्तों? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, राइट। तो दोस्तों, लॉस कैसे कैलकुलेट करोगे? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, राइट। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे गेन परसेंटेज और लॉस परसेंटेज कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। दोस्तों, जैसे अभी आपने देखा कि कैसे गेन होता है और कैसे लॉस होता है, तो उसी के आधार पर हम गेन परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, आपको जितने रुपए का फ़ायदा हुआ वो कहलाता है गेन, डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, मतलब उस ऑब्जेक्ट का कॉस्ट प्राइस क्या है, आपने कितने रुपए में वो ऑब्जेक्ट खरीदा। जब आप डिवाइड करोगे उससे और मल्टीप्लाई करोगे 100 से, तो आपको गेन परसेंटेज आपको मिल जाएगी, राइट। तो गेन परसेंटेज क्या हुई दोस्तों? गेन अपॉन में कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। और दोस्तों, इसी तरह लॉस परसेंटेज भी आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। उसके लिए दोस्तों फॉर्मूला बिल्कुल सेम होगा, लॉस अपॉन में कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100, राइट। तो चलिए दोस्तों, एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 से समझेंगे कि गेन परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। दोस्तों, एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए। अ मैन बाइज अ टॉय फॉर ₹25। एक आदमी ने 25 रुपये में एक टॉय खरीदा एंड सेल्स इट फॉर ₹30 और 30 रुपये में बेच दिया। तो दोस्तों देखो, उसने खरीदा कितने में? कॉस्ट प्राइस क्या था? 25 रुपीज़, और उसने वो जो खिलौना है वो बेचा, सेलिंग प्राइस क्या है उसका? 30 रुपीज़। तो दोस्तों, आप देख सकते हो उसको 5 रुपये का गेन हुआ है ना, उसको प्रॉफिट हुआ है 5 रुपये का। तो इस 5 रुपये का जो प्रॉफिट हुआ है उसका परसेंटेज कैसे निकालें, ये गेन परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे दोस्तों? उसके लिए मैंने फार्मूला आपको बताया, गेन अपॉन में कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो दोस्तों, आप देख सकते हो गेन था 5 रुपये का, अपॉन में कॉस्ट प्राइस मतलब 25 रुपये में उसने ऑब्जेक्ट खरीदा था, मल्टीप्लाई 100। और दोस्तों, जब आप कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा 20%। इसी तरह दोस्तों, एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। अ बॉयज़ बाय अ पेन फॉर ₹25। एक बच्चा 25 रुपये में एक पेन खरीदता है और उसको बेच देता है 20 रुपये में। सो फाइंड हिज लॉस परसेंटेज। बच्चों, आप इजीली देख सकते हो कि उस बच्चे ने उस पेन को खरीदा 25 रुपीज़ में, कॉस्ट प्राइस है इसका 25, और उसने उस पेन को बेच दिया बच्चों 20 रुपये में, सेलिंग प्राइस है 20 रुपये। तो आप देख सकते हो उस बच्चे को 5 रुपये का लॉस हुआ है, और इस लॉस को हम कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज में। तो लॉस परसेंटेज दोस्तों कैसे निकालेंगे हम? लॉस अपॉन में कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो 5 रुपये का लॉस हुआ और ऑब्जेक्ट उसने 25 में खरीदा, तो 25 उसका कॉस्ट प्राइस है, मल्टीप्लाई 100 करोगे तो दोस्तों आंसर आएगा 20%। तो 20% लॉस परसेंटेज दोस्तों आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो दोस्तों, है ना बहुत आसान, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी है, और मैं आशा करता हूँ कि ये कंटेंट आपको समझ में आ भी रहा होगा। तो चलिए दोस्तों, एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 में दोस्तों क्या दिया गया है? इफ़ अ मैन परचेजेज 11 ऑरेंजेस फॉर ₹10। अगर एक आदमी 10 रुपीज़ में 11 ऑरेंजेस खरीदता है एंड सेल्स 10 ऑरेंजेस फॉर ₹11,
और 10 ऑरेंजेस को बेचता है 11 रुपीज़ में, तो हाउ मच प्रॉफिट और लॉस डज ही मेक? ऐसा करने से उस आदमी ने कितना प्रॉफिट कमाया या कितना नुकसान हुआ, आइए दोस्तों कैलकुलेट करते हैं। दोस्तों उस आदमी ने 10 रुपये में उसने कितने ऑरेंजेस खरीदे? 11 ऑरेंजेस, राइट। तो 100 रुपये में उसने कितने ऑरेंजेस खरीदे होंगे दोस्तों? उसने 110 ऑरेंजेस उसने खरीदे होंगे, राइट। और वो कैसे करेंगे? अगर दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे दोस्तों, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो कि 100 रुपीज़ में उसने कितने ऑरेंजेस परचेज़ किए? 110 ऑरेंजेस। तो 110 ऑरेंजेस का कॉस्ट प्राइस क्या हुआ दोस्तों? 100 रुपीज़, राइट। अब हम बात करेंगे उसके बेचने की। उसने क्या करा दोस्तों? उसने 10 ऑरेंजेस बेचे 11 रुपये में, मतलब 10 ऑरेंजेस उसने 11 रुपीज़ में सेल किए। तो दोस्तों ये देखो उसके पास ऑरेंजेस कितने हैं? 110। तो दोस्तों आप ये देखिए उसने 10 ऑरेंजेस सेल किए 11 रुपीज़ में, राइट। तो 110 ऑरेंजेस के लिए क्या करना पड़ेगा? दोनों तरफ 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो यहाँ पर 110 आएगा। तो वहाँ भी हमें 10 से मल्टीप्लाई करना, 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 11 इंटू 11 क्या आंसर आएगा? वो आएगा आपका 121 रुपीज़। तो दोस्तों सेलिंग प्राइस 110 ऑरेंजेस का क्या आया? 121 रुपीज़, राइट। तो देखिए दोस्तों कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज़ था और सेलिंग प्राइस कितना है? 121। तो दोस्तों उसको प्रॉफिट हुआ होगा, है ना। तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो आपका प्रॉफिट आया 21 रुपीज़ का। और दोस्तों इस प्रॉफिट परसेंटेज को कैलकुलेट करेंगे तो कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। प्रॉफिट है दोस्तों 21 और कॉस्ट प्राइस थी 100 और मल्टीप्लाई 100 करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 21%। तो दोस्तों उसको 21% का फ़ायदा हुआ ऐसा करने से। अब दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस को हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। मैं आपको तरीका बताता हूँ बहुत, जिससे आप इजीली बहुत जल्दी से ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हो। दोस्तों 11 ऑरेंजेस उसने 10 रुपीज़ में ख़रीदे, राइट, और उसने 10 ऑरेंजेस उसने 11 रुपीज़ में बेचे। तो इसके लिए तरीका क्या होगा दोस्तों? 11 इंटू 11 माइनस 10 इंटू 10 माइनस 10 इंटू 10 अपॉन में 10 इंटू 10, राइट। तो कैसे करोगे दोस्तों इसको आप? दिस मल्टीप्लाई दिस माइनस दिस मल्टीप्लाई दिस अपॉन में दिस मल्टीप्लाई दिस, राइट। तो ऐसा करने से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो प्रॉफिट परसेंटेज, राइट। तो दोस्तों है ना बहुत आसान। इसी तरह अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4 की। एग्जाम्पल नंबर 4 में दोस्तों क्या दिया हुआ है? अ मैन परचेजेज 8 पेन्स फॉर ₹9 and sells 9 pens for ₹8. So how much profit or loss does he make? दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल डायरेक्ट हम कर सकते हैं इस क्वेश्चन को जैसे हमने किया पहले। मीन्स 8 पेन्स 9 रुपीज़ में खरीदे और 9 पेन्स उसने 8 रुपये में बेचे। तो वही काम करेंगे दोस्तों हम। 8 मल्टीप्लाई 8 माइनस 9 मल्टीप्लाई 9 अपॉन में 9 मल्टीप्लाई 9 इंटू में 100। ऐसा करने से दोस्तों आपको आंसर मिलेगा माइनस में 20.98%। तो उसको 20.98% उसको नुकसान हुआ है, क्योंकि आंसर माइनस में आया तो दोस्तों इसलिए ये लॉस परसेंटेज है, राइट। इसी तरह दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 5 आप देखिए। अ बॉय बाइज ऑरेंजेस एट 9 for ₹16 एंड सेल्स दैम 11 for ₹20। तो दोस्तों यहाँ देखिए 9 ऑरेंजेस उसने 16 रुपये में ख़रीदे और बेचे कितने उसने? 11 ऑरेंजेस 20 रुपये में। तो वही काम करेंगे दोस्तों। 9 इंटू 20 माइनस 11 इंटू 16 अपॉन में 11 इंटू 16। तो दोस्तों ऐसा करने से आप देख सकते हो आपका आंसर आएगा 3 अपॉन में 11%, राइट। और ये मिक्स फ्रैक्शन में आपको आंसर दिया गया है। तो दोस्तों इजीली आप कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हो अगर आपको ये तरीका आपको आ जाए समझ, राइट। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 6 की। और यहाँ पर हम देखेंगे कि एक डिसऑनेस्ट डीलर यूजिंग फॉल्स वेट, कि एक कोई बेईमान जो डीलर है अगर वो गलत वेट का यूज़ करता है तो उसको कितना प्रॉफिट होता है और कितना नुकसान उसको होता है, राइट। तो दोस्तों यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए। अ डिसऑनेस्ट डीलर प्रोफेसेस टू सेल हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस। एक डिसऑनेस्ट डीलर अपने प्राइस को कॉस्ट प्राइस पर ही बेच रहा है, जितने रुपए में उसने खरीदा उतने ही रुपए में बेच रहा है, लेकिन वो 1000 ग्राम्स की जगह वो 960 ग्राम्स का यूज़ कर रहा है। जो वेट कर रहा है वो ऑब्जेक्ट को जो
तोल कर बेच रहा है, वहाँ पर 1 किलो की जगह वो 960 ग्राम्स का वो बाट यूज़ कर रहा है। सो फाइंड हिज गेन परसेंटेज। तो उसको गेन हुआ है तो उसका गेन परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करें। दोस्तों इसके लिए अगर हम प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन करेंगे तो शायद आपके लिए कन्फ्यूजिंग हो सकता है, तो इसके लिए हम डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पर। और दोस्तों यहाँ पर गेन परसेंटेज कैसे निकालेंगे, एरर अपॉन में ट्रू वैल्यू माइनस एरर मल्टीप्लाई 100, राइट। अब इसको और इजी लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं कि दोस्तों ट्रू वैल्यू क्या थी, मतलब उसको यूज़ करना चाहिए था 1000 ग्राम का बाट, लेकिन उसने क्या यूज़ किया 960 ग्राम का बाट। तो फॉल्स वेट क्या है दोस्तों 960 ग्राम। तो एरर कितना निकला 1000 माइनस 960, एरर आया आपका 40, राइट। तो आप दोनों फॉर्मूलेज़ का यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, चाहे तो आप इस वाले को यूज़ करो चाहे इस वाले को। अगर एरर की बात मैं कर रहा हूँ तो एरर दोस्तों आपका आया 40 ग्राम, क्योंकि 1000 ग्राम की जगह उसने 960 ग्राम का बाट यूज़ किया है। तो दोस्तों ऐसा करने से एरर आया 40 ग्राम्स का, डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू क्या है दोस्तों 1000 और माइनस एरर कितना है 40 मल्टीप्लाई 100। ऐसा करने से गेन परसेंटेज आप निकाल सकते हो। या फिर ट्रू वैल्यू मतलब 1000 माइनस फॉल्स वेट कितना है 960 ग्राम, अपॉन में फॉल्स वेट कितना है 960 ग्राम मल्टीप्लाई 100। तो दोस्तों किसी भी फॉर्मूले का यूज़ करके आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। जैसे कि हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, एरर दोस्तों कितना था 1000 माइनस 960 मतलब 40 ग्राम्स का एरर है, अपॉन में ट्रू वैल्यू कितनी है 1000 ग्राम और एरर कितना है, एरर है 40, मल्टीप्लाई 100 आप करोगे तो आंसर आएगा दोस्तों 4/1/6%। तो इतना परसेंटेज उसको फ़ायदा हुआ है, उतना उसको गेन परसेंटेज हुई है, राइट। तो दोस्तों आप ये फार्मूला यूज़ करो चाहिए, आप इजीली आंसर निकाल सकते हो, राइट। तो दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 7 देखिए आप। अ डिसऑनेस्ट डीलर प्रोफेसेस टू सेल हिज गुड एट कॉस्ट प्राइस, राइट। जितने प्राइस पे उसने खरीदा उतने ही प्राइस पे वो सामान बेच रहा है, लेकिन वो कौन सा वेट यूज़ कर रहा है 950 ग्राम्स का। 1000 ग्राम्स का 1000 ग्राम्स का यूज़ करना चाहिए, लेकिन वो यूज़ क्या कर रहा है 950 ग्राम्स। तो दोस्तों डायरेक्ट फार्मूला क्या था, एरर अपॉन में ट्रू वैल्यू माइनस एरर। एरर कितना है दोस्तों 1000 माइनस 950, तो 50 का तो एरर हुआ, अपॉन में ट्रू वैल्यू 1000 माइनस एरर कितना है 50, तो आंसर कितना आया नीचे 950। तो 50 अपॉन 950 मल्टीप्लाई 100, तो दोस्तों उसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना आया, गेन परसेंटेज, वो आया दोस्तों 5.26%। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 देखिए दोस्तों। अ डिसऑनेस्ट डीलर सेल्स गुड एट 6/1/4%। एक डीलर है जो कि ईमानदार नहीं है, बेईमान है, और वो क्या कर रहा है, वो अपने सामान को 6/1/4% प्रॉफिट पर वो बेच रहा है, ठीक है। लॉस ऑन कॉस्ट प्राइस, सॉरी, वो इतने लॉस पर, अपने कॉस्ट प्राइस के इतने लॉस पर वो ऑब्जेक्ट बेच रहा है, लेकिन वो 14 ग्राम्स का यूज़ कर रहा है 16 ग्राम्स की जगह, बट ही यूजेज 14 ग्राम्स इंस्टेड ऑफ 16 ग्राम्स। सो व्हाट इज़ हिज परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस। दोस्तों क्वेश्चन बहुत आसान है, मैं आपको एक बार फिर समझा देता हूँ कि एक डिसऑनेस्ट डीलर है जो कि अपने सामान को कॉस्ट प्राइस के आधार पर 6/1/4% लॉस पर बेच रहा है। मान लीजिए उसने 100 रुपये में कोई सामान खरीदा है तो वो इतने % लॉस पर बेच रहा है, लेकिन बेचते हुए वो क्या कर रहा है 16 ग्राम की जगह वो 14 ग्राम का यूज़ कर रहा है। अगर वो तोल के सामान दे भी रहा है तो 16 ग्राम की जगह वो 14 ग्राम सामान दे रहा है। तो ऐसे में वो लॉस परसेंटेज बेच तो रहा है, तो लेकिन ऐसा करने के बावजूद उसको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, आइए कैलकुलेट करेंगे। दोस्तों इसके लिए एक डायरेक्ट फार्मूला मैं आपको बता देना चाहता हूँ। इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला होगा इस तरह के क्वेश्चंस के लिए जहाँ पर कोई शॉपकीपर कोई अपना सामान बेचता है X% लॉस पे, जो उसका कॉस्ट प्राइस था ऑब्जेक्ट का, और यूज़ करता है Y ग्राम इंस्टेड ऑफ Z ग्राम, तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए डायरेक्ट फार्मूला है दोस्तों 100 माइनस X मल्टीप्लाई Z अपॉन Y। X क्या है दोस्तों, जितने % लॉस पे वो सामान बेच रहा है, Z क्या है दोस्तों, जितना उसका ओरिजिनल वेट होना चाहिए वो, और Y क्या है दोस्तों, जितने ग्राम को वो यूज़ कर रहा है। जैसे 16 ग्राम की जगह 14 ग्राम यूज़ किया जा रहा है, तो 16 ग्राम Z हुआ और 14 ग्राम Y हुआ, राइट। तो दोस्तों अब हम क्वेश्चन को करेंगे इस डायरेक्ट फॉर्मूले के द्वारा। देखिए दोस्तों 100 माइनस X% कितने % लॉस पे बेच रहा है 6/1/4%। ये मिक्स फ्रैक्शन में इसको सोल्व कर लेंगे हम, मल्टीप्लाई Z अपॉन Y। 16 ग्राम की जगह वो 14 ग्राम यूज़ कर रहा है, माइनस 100,
-100 आप करोगे तो दोस्तों जब आप इसको सोल्व करोगे तो सोल्व करने के बाद इसको आप सोल्व करोगे दोस्तों तो आंसर आएगा 375/4 मल्टीप्लाई 16/14 -100। और जब दोस्तों इसको आप सोल्व करोगे तो आंसर आएगा 100/14। और दोस्तों जब आप इसको और सोल्व करोगे तो आंसर आएगा 50/7 और मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो आंसर आएगा 1/7%। और आंसर पॉजिटिव है तो दोस्तों यहाँ पर उसको गेन हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, राइट। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। दोस्तों यहाँ देखिए, टू फाइंड द सेलिंग प्राइस। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, अ मैन बॉट अ साइकिल फॉर ₹250। एक आदमी ने एक साइकिल खरीदी कितने रुपीज़ में? 250 रुपीज़ में। सो फॉर हाउ मच शुड ही सेल इट सो एज टू गेन 10%। 10% का गेन उसको हो जाए तो उस ऑब्जेक्ट को कितने रुपये में उसको बेचना होगा। दोस्तों यहाँ देखिए, कॉस्ट कितनी है, कितने रुपये में ख़रीदा उसने? 250 रुपीज़ में। तो बच्चों 250 रुपीज़ में कितना परसेंटेज ऐड कर दिया जाए, और परसेंटेज किसका निकालोगे? 250 का, क्योंकि इतने में तो उसने ऑब्जेक्ट खरीदा ना। तो कॉस्ट प्राइस में उस कॉस्ट प्राइस का कितना परसेंट? 10%। 10/100। तो दोस्तों ये आपको आंसर दिया गया है कि आपको इसमें ये फाइंड करना है कि कितने रुपए में वो उसको बेचेगा। तो दोस्तों ये तो था कॉस्ट प्राइस, इसमें इतना परसेंटेज अगर मैं ऐड कर दूं कॉस्ट प्राइस का 10% का फ़ायदा, तो दोस्तों ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस, राइट। तो दोस्तों इसको हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। और आप जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा दोस्तों? ये देखिए 0 0 यहाँ डिवाइड हो गई, 0 से ये 0 कट गया, आपका आंसर आएगा 250 प्लस में 25 मीन्स 275 रुपीज़, राइट। तो दोस्तों यहाँ देखिए आपका आंसर 275 रुपीज़ है। और यहाँ पर दोस्तों उसने कैसे किया हुआ है कि लेट सपोज उस साइकिल का कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज़ है, तो सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए? 10% गेन के हिसाब से 110 रुपीज़। लेकिन एक्चुअल में कॉस्ट प्राइस कितना है? 250। तो 250 का हमें सेलिंग प्राइस निकालना है। तो 250 मल्टीप्लाई 110/100। तो इसने डायरेक्ट तरीके से कर दिया, आंसर आया इसका 275 रुपीज़। और दोस्तों हमने भी तो कुछ ऐसे ही किया ना। हमने क्या किया, मैं आपको दोबारा बताता हूँ। हमने किया कॉस्ट प्राइस में हमने ऐड किया उस कॉस्ट प्राइस का 10%, है ना। हमने यही तो किया था अभी। तो दोस्तों जब आप इसको ऐसा करोगे तो देखिए 250 को आप कॉमन ले लीजिए। 250 आपने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा? 1 प्लस में 10/100। और दोस्तों जब आप इसको सोल्व करोगे तो आएगा आपका 250 मल्टीप्लाई, जब आप इसका एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो वो आएगा 110/100। तो दोस्तों यही तो चीज़ आपको यहाँ दी गई है, 110/100 मल्टीप्लाई 250। तो हमारा भी तो यही निकल के आ रहा है। तो दोस्तों इसको हम डायरेक्ट यूज़ करना चाहें तो इस डायरेक्ट तरीके से हम इजीली इसको ऐसे सोल्व भी कर सकते हैं, राइट। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। एग्जाम्पल नंबर 14 देखिए दोस्तों, इफ़ बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹390, किसी ऑब्जेक्ट को 390 रुपीज़ पे यदि बेचा जाए और शॉपकीपर गेंस 20%, तो 390 रुपीज़ पे कोई सामान बेचने पर शॉपकीपर को 20% का फ़ायदा हो रहा है। तो फाइंड इट्स कॉस्ट, उस ऑब्जेक्ट की कॉस्ट बताओ। तो दोस्तों बहुत आसान है, हमें मान के चलना है कि कॉस्ट प्राइस मान लो हमें नहीं पता कितनी है, x मान ली। अब उस कॉस्ट प्राइस का 20% फ़ायदा, मतलब उस कॉस्ट प्राइस में हम उस कॉस्ट प्राइस का 20% यदि ऐड कर दें तो दोस्तों क्या होगा? वो हमें दिया हुआ है 390 रुपीज़, क्योंकि उसने जो सामान बेचा वो 390 रुपीज़ में बेचा था और प्रॉफिट हुआ था उसको 20% का। तो कॉस्ट प्राइस में अगर प्रॉफिट ऐड कर दिया जाए तभी तो सेलिंग प्राइस आता है ना दोस्तों। तो ईजिली इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और जब इसका एलसीएम आप लोगे तो ऊपर आएगा आपका 120x/100, राइट। तो इसको हम कैसे लिखेंगे दोस्तों? 120x/100, और वो हमें दिया हुआ है दोस्तों 390 रुपीज़। ऐसे में दोस्तों x की वैल्यू कितनी आई, कॉस्ट प्राइस कितना आया? 390 मल्टीप्लाई 100 उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड ये जो 120x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। ये हो जाएगा 120 नीचे डिवाइड हो जाएगा, राइट। तो देखिए 390 मल्टीप्लाई 100/120, और यहाँ पर दोस्तों आपको वही चीज़ दी गई है 390 मल्टीप्लाई 100/120, और ऐसा करने से कैलकुलेट करने पर आपका आंसर आएगा 325। मतलब उस ऑब्जेक्ट का जो कॉस्ट प्राइस है वो 325 रुपीज़ है। उसने 325 में सामान खरीदा और 390 रुपये पे उसने बेच दिया, और परसेंटेज कितनी हुई इसकी गेन? 20% है, तो उसको फ़ायदा हुआ, राइट।
तो दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 15 अब आप देखिए। एग्जाम्पल नंबर 15 में दिया हुआ है, बाय सेलिंग गुड्स फॉर रुपीज़ 352.88 रुपीज़ आई लॉस्ट 12%। मैंने कोई सामान 352 रुपये 88 पैसे पर बेचा तो मुझे 12% का लॉस हुआ। तो बताइए मैंने सामान कितने पे ख़रीदा। दोस्तों वही सेम तरीका है जैसे अभी आपने किया था, तो इसी तरह से आप इसको ईजिली सोल्व कर सकते हो। 100 अपॉन में 88 मीन्स नुकसान, 100 माइनस 12 तो नीचे आएगा 88 और कितने का 352.88 रुपीज़ का। दोस्तों इसको मैं दोबारा यदि आपको ईजी तरीके से सोल्व करके दिखाऊं तो देखिए, कॉस्ट प्राइस था x रुपीज़, हमें नहीं पता कॉस्ट प्राइस क्या है, और हमें नुकसान हुआ है तो हमें माइनस करना पड़ेगा परसेंटेज, कितना परसेंट 12%। 12% किसका, इसी कॉस्ट प्राइस का, राइट। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे और जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा कितना 88x अपॉन में 100। तो दोस्तों ये है सेलिंग प्राइस और ये सेलिंग प्राइस हमें गिवन है, ये कितना है 352.88 रुपीज़। तो इजिकल्स टू यहाँ लिखोगे 352.88 रुपीज़। तो दोस्तों यही तो चीज़ में आपको दी हुई है, ये देखिए 352.88 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 88, क्योंकि हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया था 88x अपॉन में 100 इजिकल्स टू 352.88। तो दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई आप करोगे, 100 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 88 जाके डिवाइड हो जाएगा। तो दोस्तों यही काम तो उसने यहाँ किया हुआ है। तो ऐसे में आंसर क्या आया, x की वैल्यू आएगी 401 रुपीज़। तो मतलब कॉस्ट प्राइस ऑब्जेक्ट का आया दोस्तों 401 रुपये। तो दोस्तों बहुत आसान कंसेप्ट्स हैं लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और जितनी मेहनत आप करते हो मेरी वीडियोस देखकर, दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि इस कंटेंट को भी आप लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे और आने वाले एग्जाम्स में धूम मचा दोगे। दोस्तों आपको कोई नहीं रोक पाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू आपका जो आपने अपना कीमती और वैल्यूबल वक्त दिया मेरी इस वीडियो को देखने में और इस कंटेंट को समझने में। सो थैंक यू सो मच मेरे दोस्तों।